राज्यों में ऐसे लोग हैं इस नदी का नाम भी नहीं जानते, जिसकी शादी अभी तक नहीं है, जिसे आप देखकर सुन रहे होंगे, चौंक रहे होंगे कि शादी नदियों की भी क्या होती है। जी हाँ, सच है, शायद कहा जाता है इस नदी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मौजूद हूँ मैं इस समय हमारे ही जनपद में और अपने ही गाँव के बगल में कंवरिया नदी, जिसका रहस्य जानकर आप कहीं न कहीं चौंक जाओगे। हम आपको दिखा रहे हैं उस नदी से एक पुल गुजरती है और जो रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए रेल मार्ग भी है उस पर, और किस तरीके से उसका रहस्य कुंवरिया नदी और कुंवर के नाम से बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है पूरी तरह से वो कुंवर के नाम से हिंदी भाषा में आपको दिखाया गया है। लिखने का टाइटल जो है हिंदी भाषा के माध्यम से दिखाया गया कुंवर नदी। और जो आप रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं, रेलवे की पटरियाँ देख रहे हैं, ज़्यादा हम कैमरा से चाहेंगे थोड़ा सा आगे आए और हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ से रेलवे मार्ग गई है और इसके अंतर्गत इसके आगे पुल बना है आवागमन के लिए। और क्योंकि जिस नदी के ऊपर एक पुल का कवरेज हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है, उस नदी का नाम कंवरिया है और नदी सूख जाती है। उसका रहस्य है कि शायद यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है कि इस नदी का शायद विवाह अभी तक नहीं हुआ है। आप जानकर चौंक जाओगे, नदियों का विवाह भी होता है, ऐसा आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर सुने होंगे। तो हम आपको बताते हैं बड़े बुजुर्गों से, जैसा कि हमने भी सुना है। ये नदी जहाँ से शायद तथाकथित निकली है वहाँ शायद किसी बड़े तालाब के द्वारा निकली है, कहा जाता है ऐसा, और बड़े बुजुर्गों का कथन है। और यहाँ के जो रहनिवासी हैं, किसी का कथन है कि ये लोग अपने निर्माण के जरिए जो नदी के ऊपर पुल बना है कंवरिया नदी के नाम से जाना जाता है। और कहीं न कहीं इसको हम दिखाते हैं आपको। और जब दो नदियों का मिलन होता है तो कहीं न कहीं उसका विवाह हो जाता है। नदी सूखती नहीं, आए दिन चाहे किसी भी महीने का दिन हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, बरसात में लाजमी बात है कोई नदी भी सूखती नहीं, लबे-लब रहती है पानी से। लेकिन ये नदियाँ जो कि गर्मी के दिनों में सूख जाती है, इसका कारण है कि इसकी शादी नहीं हुई है। तो आइए हम बताते हैं इसका कथन है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये नदियाँ किसी तालाब के माध्यम से हौद व ताल शायद कहा जाता है, तो हम उसको बता सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस कारण से और किस तरीके से और कैसे निर्माण हुआ है। पुल के द्वारा हमको आने जाने की जो सुविधाएँ रहती है सरकार मुहैया कराती है, ताकि हम यात्रियों को जो पैदल होते हैं वहाँ से गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना पड़े। लेकिन पुल के करीब में पुल के निर्माण के चलते वहाँ बगल से आवागमन के लिए लगाया जाता है पतरे का जो प्रतिबिंब होता है, असर होता है, उसको दिखाया गया है ताकि हम आने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत ना पड़े। लेकिन यहाँ के रहनिवासियों का जलजला ये है कि कहीं न कहीं खोद कर उसे यहाँ से निकाल देते हैं। आइए हम बात करते हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से पुल का निर्माण जो था आने जाने के लिए समस्याएं बने, और दिखा सकते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ सरकार सुविधा कराती ताकि पैदल वासियों को, पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत ना पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे से पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन पुल निर्माण होने के बजाय यहाँ से चोरी हो चुकी है पूरी तरह से। अगर यहाँ के ही यात्रियों के लिए सुविधाएं दी है सरकार कि कोई भी प्रकार की किसी प्रकार से यात्रियों को कोई दिक्कत ना पड़े। जब लेकिन वही यात्री चोर का रूप ले लेते हैं, वही आने और जाने वाले, वही अगल बगल के लोग चोर का रूप धारण करते हैं, तो समस्याएं सबको होती है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ का जो पतरा है पूरी तरह से यहाँ जर्जर हो चुका था, किस तरीके से हो चुका था। लेकिन यहाँ पे चोरी हो चुकी है क्योंकि यहाँ के ही अगल बगल के कोई न कोई निवासी होंगे जो इस ऐसी हरकतें करके अपने ही पाँव में कहीं कहीं कुल्हाड़ियाँ मार चुके हैं। आप देख सकते हैं, इस किनारे से भी आपको दिखाएंगे। और क्या इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही आने जाने के लिए सरकार ऐसी सुविधाएं देती है ताकि हमारे देश के वासियों को कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोताहत न बरते और कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन हम ही और आप जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है बाग के निर्माण के लिए, उसी लोगों के द्वारा ऐसी ही स्थिति बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं शायद हमें और आप किसी गाड़ी के माध्यम से रुकने का सहारा साइड में दे दिया जाता है, ताकि अगर कोई बाई चांस किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति हो तो सामने आकर इस साइड होकर अपने लाइफ को बचा सके और यहाँ पे इसका सहारा ले सके। लेकिन यहाँ से पतरे पूर्ण से चोरी हो चुकी है। सामने ट्रेन आ रही है, अभी कुछ समय के लिए हम स्टॉप करते हैं। अभी ट्रेन के गुजरने के बाद आपको फिर से सारी बातें बताते हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन गुजर रही है, यहाँ से किस तरीके से गुजरती है। सामने ट्रेन का नज़ारा देख सकते हैं आप, आने वाली है और दिखाइए साइड।
और ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके आने के और जाने के बाद हम आपको पूरी तरह से इसकी बात बताते हैं और सारे प्रतिबंधों का आपको पूरी तरह से लाइव कवरेज दिखाते हैं ताकि आप बात होती है। तो ये देखिए इस पुल का बगल में दूसरे पुल का भी निर्माण हो रहा है और किस तरीके से मजदूर अपने कार्यों में लगे हुए हैं निर्माण के लिए सरकार के योजनाओं को निर्माण दे रहे हैं ताकि हमारे देश का विकास हो बेहतर तरीके से हो सके। आगे हम बात देख सकते हैं बीच बीच में इस तरीके से सरकार के द्वारा लगाया गया है जो सुविधाएं हमें देने के लिए आवागमन के लिए दी है और उस यात्री को ताकि कोई दिक्कत ना पड़े, लेकिन वही यात्री कहीं न कहीं चोर का रूप धारण करते हैं तो हमारे देश के लिए समस्याएं बन पड़ती है। तो आइए हम बात करते हैं और इस तरीके से हम दिखाते हैं जो कि कंवरिया नदी का निर्माण इस पुल के ऊपर हुआ है और किस तरीके से हुआ है और किस कारण से हुआ है। कहा जाता है इस नदी का अभी तक विवाह नहीं हुआ है जिसे कंवरिया नदी के नाम से जाना जाता है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से लाइव कवरेज पूरा कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल के निर्माण के बाद जो दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है ताकि जो दोहरीकरण आज रेलवे क्रॉसिंग के लिए हो रही है, रेलवे ट्रैक के लिए हो रही है, दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है ताकि यात्रियों को कहीं पर भी आने जाने में जो असुविधाएं होती थी एक ट्रेन के चलते कहीं न कहीं यात्रीगण कहीं न कहीं परेशानी का सामना कर रहे थे, उस परेशानी को दूर करने के लिए दोहरीकरण का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे क्रॉसिंग का, रेलवे ट्रैक का, रेलवे मार्ग का ताकि आने जाने की असुविधाएँ किसी को न हो क्योंकि सरकार हमारे ही कार्यों के लिए ऐसा कार्य करती है ताकि हमारे देश का निर्माण पूरी तरह से हो सके। आप देख सकते हैं बीच बीच में जो यहाँ के नीचे दिखाइए कैमरामैन हम कहेंगे नीचे दिखा सकते हैं जो पतरे लगे हैं यात्रियों की सेफ्टी के लिए लगे हैं, हमारे सुविधाओं के लिए लगे हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं बीच बीच में चोरी हो चुकी है, तो जो चोरी हुई है यहाँ कहीं विदेश से चोरी करने वाले नहीं हैं, ना तो दूर दराज के लोग हैं, कहीं कहीं पास के ही लोग जो इसके जिम्मेदार हैं। हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे ट्रैक से क्रॉस करते हुए आपको दिखा सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ उस स्थिति में आपको जल्दी जाना चाहेंगे जो स्थिति बन पड़ी है। देखिए यहाँ पे तकरीबन 4-5 पतरे यहाँ से गायब हैं, 4-5 पतरे गायब हैं। देखिए क्योंकि जो यात्री गुजरेगा यहाँ पे असुविधा उसी को होगी क्योंकि बाई चांस अगर ट्रेन आती है तो इसका सहारा लिया जाता है ताकि कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और ट्रेन जाने के बाद हम सुरक्षित रहे ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े। लेकिन वहाँ से जो सुविधाएं दी थी सरकार, जो सरकार प्रशासन की तरफ से हमें सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी थी वो कहीं न कहीं चोरी हो चुकी है क्योंकि हमारे लिए असुविधाओं का कारण बना है और दिक्कतों का सामना यहाँ के ग्रामवासियों के यहाँ गुजरते हुए लोगों के लिए है। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी निर्माण में सहयोग के बजाय हम उसमें कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस कंवरिया नदी का हम आपको निर्माण जिस तरीके से हो रही है कंवरिया नदी का रहस्य हम बताते हैं। आइए हम नीचे कुछ पलों में आपको दिखाते हैं और बगल में हम आपको दिखा रहे हैं जो पुल का निर्माण चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दिखा सकते हैं आप इसको, जो पुल का निर्माण चल रहा है देखिए काफ़ी सरिये की मोटे मोटे स्तंभों से इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी इसमें शायद वक्त लगेगा, महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं और कई महीनों से काम चालू है और इसलिए कई महीने लग रहे हैं ताकि यहाँ से होने वाले। जहाँ दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं जिसकी बात हम कर रहे थे कंवरिया नदी, जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ है और वो नदी कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे पीछे है और जिसके ऊपर से पुल होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कैमरामैन से हम चाहेंगे फोकस करें, देख सकते हैं उसके ऊपर पुल का निर्माण हुआ है और काफ़ी अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल का निर्माण है और अभी तक सुरक्षित पड़ी है। लेकिन क्या कारण है कि लोग इंडिया के जो निर्माण करते हैं लोग कहीं न कहीं उसमें क्या समस्याएं होती है, किन मटेरियल की कमी पड़ती है कि शायद आने वाला जो पुल का निर्माण होता है, रोड का निर्माण हम देखे जाए तो कहीं कहीं ऐसी घटनाएं आ रही सामने कि शायद पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भी नहीं चलती और कहीं कहीं धराशायी हो जाती है। तो उसी के ऊपर पुल का निर्माण हुआ, दूसरे पुल का भी निर्माण हो रहा है दोहरीकरण रेल मार्ग यात्रा के लिए। और देख सकते हैं यही नदी है जो सूख चुकी है और ये नदी का जो निकासी है कहा जाता है जहाँ से निकला है, जहाँ से उत्पन्न हुआ है नदी, कहीं न कहीं शायद किसी ताल के माध्यम ताल के द्वारा निकला है और यहाँ के लोगों का, यहाँ के बुजुर्गों का कहना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख गई है। ये क्यों सूख गई है? लोगों का कहना है कि इस नदी का विवाह नहीं हुआ है
अगर ये नदियाँ किसी नदी में जाके मिल जाती तो इसका शायद विवाह हो जाता और शायद सूखने के कगार पे ना होती। 12 के 12 माह ये पानी न कहीं इसमें ज़रूर रहता और बड़ी नदियों में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका ना मिलन होने के कारण किसी नदियों में हर साल के अंत में जाके सूख जाती 2-3 महीने। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यही नदी ऐसी नदी है भारत की अगर रहस्यमय नदी में देखा जाए तो कम नहीं है। भारत की बहुत चर्चित नदी है, कंवरिया नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं पूरी तरह से। और उधर हम कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा दिखाइए वो नदी किस तरीके से उस साइड गई है। और इधर भी दिखाइए आके, यहाँ पुलियों का सहारा लिया गया है। पुलियों का सहारा लिया गया है ताकि पानी के जरिए किसी को असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं और देख भी रहे हैं हमारे जो पीछे है पुल का निर्माण हुआ है इस नदी के चलते, कंवरिया नदी के चलते हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं आज भारत की उस रहस्यमय नदी के बारे में जिसे आपने नहीं देखा होगा ना तो शायद सुना होगा। यहाँ के जो आजू बाजू के लोग होंगे वो इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं भारत के कई जिलों में कई राज्यों में ऐसे लोग हैं इस नदी का नाम भी नहीं जानते, जिसकी शादी अभी तक नहीं है, जिसे आप देखकर सुन रहे होंगे चौंक रहे होंगे कि शादी नदियों की भी क्या होती है। जी हाँ, सच है। शायद कहा जाता है इस नदी की शादी ना होने की वजह से ऐसा हुआ है ताकि ये नदियाँ इसी कारण से सूखती रहती है। इस नदी के बारे में आप क्या कहिएगा, इसकी चर्चा आप जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और निर्माण कैसा रहा और जो इस यात्रा के लिए जो सरकार पैदल यात्रियों के लिए पत्र लगाई हैं जो चोरी हुआ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। क्या सुरक्षित हमारी रखना किसी चीज़ को हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जरूर बनती। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा दोस्तों। और आगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।